तुम्हारे लिए 97-97% लोगों के लिए जन्म ही नहीं भगवान ने लिया। और तुम पीछे पीछे उनके यहाँ पीछे जाते हो और गैस सूंघते रहते हो। शर्म लगना चाहिए। तुम्हारा बाप वहाँ रोता होगा, हमारा बाप रोता होगा, हमारी माँ रोती होगी कि ऐसे हत्यारों को मैंने पैदा किया जो झूठ आज भी खा रहे हैं, आज भी गुलामी कर रहे हैं। आज उन्हें उसकी पूजा क्यों नहीं उसकी मानता होती? क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जे बड़ा धन तेली तुम्हारा, सुपच किरार कोल तलवारा। देश का प्रधानमंत्री भी तेली है, प्रदेश का मुखिया भी किरार है। ये हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, हमारे बीवी बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमें धर्म में फंसाए रहेंगे। और ये अधर्मी इनसे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं बनाने वाला है। इसलिए हमें अपने लड़कों को पढ़ाना है और वोट भी देना है। तो जिन लोगों ने हमें लूटा खसोटा, वो भले कुम्हार न हो, चमार न हो, बसोर न हो, लेकिन अपने इस देश का मूल निवासी हो, उसको ही वोटिंग करना है, ये शपथ करके जाना। में काम नहीं बनने वाला। जब हम पूरी 5 साल तक चुनाव नहीं, पूरी आज से 60-60, 70-70 वर्ष उनकी सेवा में लगे रहते हैं और बात अपनी करते हैं, अपने लिए करते नहीं, बात भर करते हैं। अभी पूरे भारत के लोग, ये बागेश्वर का एक छोटा सा मंदिर था जो 2 साल पहले दिखाई नहीं देता था, पूरे भारत के लोग, मंत्री संतरी, अब मैं बता रहा हूं, इसलिए कि हम लोगों ने उनके लिए काम किया है, अपने लिए आज भी नहीं कर रहे हैं। आज भी आप सोचते भरे एक दिन आएंगे और 5 साल तक पूरी साल उनके लिए काम करेंगे और एक दिन इस मंदिर की बात कर लेंगे। 4-6 लोग हैं समिति में, 8-10 लोग हैं, वो भी बेचारे ऐसे बड़े आदमी तो है नहीं है। तो मेरा एक निवेदन है, मैं हर बार आता हूं और आप लोगों के बीच में कह के चला जाता हूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत काम है। मैं पूरे समाज के, एक प्रजापति समाज के लिए नहीं काम कर रहा हूं। जो यहाँ का 90-97% समाज है, SC ST OBC बैकवर्ड के, उसके लिए काम कर रहा हूं। और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो अभी तक मंदिर के लिए रो रहे हैं, हम इन बच्चों के लिए अभी रोना नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हमें मंदिर भर सिखाया गया है। एक मंदिर 9.5 करोड़ प्रजापति समाज पूरे भारत में है, 9.5 करोड़, और एक मंदिर हमारा है, वो भी ये राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्र का पहला स्थान है जहां राष्ट्रीय धरोहर है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग सब समाज के लिए लड़ना है, अपने लोगों को, कुशवाहा के लिए भी, राजपूत के लिए, लोधी के लिए भी, धोबी के लिए भी, नाई, तेली, कुर्मी, काची, अरगड़िया, चमार, कुमार, मेहतर, भंगी, जब हम सब इकट्ठे होंगे तो ये मंदिर तो ठीक है, हमें देश के मंदिर में कब्जा करना है और प्रदेश के मंदिर में लोकसभा और विधानसभा में कब्जा करना है। जिस तरह हम ये कब्जा कर लेंगे तो ये मनुवादी लोग आपके चरणों के नीचे पड़े रहेंगे, जैसे आज हम और आप पड़े रहते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये हमें समाजवादी टुकड़ों में बांटा है। मैं कह रहा हूं, हमें समाज में इकट्ठा होना है और अपने समाज को विलय करना है। ये हमको इकट्ठा नहीं होने देंगे। आपसे मेरा निवेदन है,
ये हमारे बच्चे आज एक भी कलेक्टर नहीं, एक भी एसपी नहीं, एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी इंजीनियर नहीं, एक भी वकील नहीं, क्यों नहीं है? ये वो जिम्मेदार नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है। अरे समाज के लोगों, आप उनकी हत्या करने के लिए पैदा करते हो, उनको चूखन खाने के लिए पैदा करते हो, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने के लिए पैदा करते हो। शर्म लगना चाहिए, तुम्हारे खून में खून होना चाहिए। अगर उनकी बात बन जाए तो तेगा उठाकर चल दोगे। फिर जब हमारी बहन बेटियां, क्या हमारी लड़कियां कलेक्टर नहीं बन सकती? बन सकती हैं, लेकिन जो उनकी परंपरा है उसका हम मानते हैं, और जो हमारे बुजुर्गों ने परंपरा दी। आप दक्ष प्रजापति की औलाद, में बार बार कहता हूं, जो देश का राजा था उसकी औलाद हो। प्रजापति, प्रजापति जानते हो? प्रजा का पति। संपूर्ण भारत में जितने प्रजापति समाज के लोग हैं उनके पति, लेकिन आज आप पत्नी के भी पति नहीं बन पा रहे हो और हंसते हो। शर्म लगना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करने के लिए बार बार आता हूं, हम लोग दाल में हल्दी बराबर हैं, अकेले समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जहां तक ये बात है मंदिर की, मैं 5 साल से लगातार, 10 साल से लगातार कह रहा हूं, अब मुझे अगली बात कहने की जरूरत नहीं, वरना मैं कहने के लिए बात करूंगा कि इसमें मैं स्वयं जाऊंगा, ना कोई समिति से कहूंगा, ना आपसे। और मैं जिस तरह से हम लोग एक ब्राह्मण झोली फैला कर जाता, मैं जाऊंगा, अगर कोई नहीं करेगा तो आरडी प्रजापति अकेले बना कर दे देगा। अब मैं दोबारा नहीं कहने वाला, मैं स्वयं बना कर दे दूंगा। अगर आपके उनमें खून नहीं है, यज्ञ कराने के लिए 1 लाख रुपए दे दोगे, संस्कार के लिए आप चले जा, तुम्हारी संस्कार के लिए करोड़ों रुपए देते हो, जिनमें मंदिर मस्जिद के उसमें लगे रहते हो। चौपाई में लिखा है, चौपाई में आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ लो। उनके आप कहने पे मत मानो, उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भगवान ने किसके लिए अवतार लिया है? आप लोग पहले सोचो, उनसे जो संस्कार कराते हो, उनके यहाँ चरणों में लगे रहते हो, उनके द्वारा बहन बेटियों के विवाह कराते हो। उन्होंने लिखा हुआ है, भगवान तुलसीदास जिसको भगवान कहते हो, क्या कहा है? विप्रधेन सुरसंथित। चौपाई में लिखा है, पुजारियों सुन लेना, भक्त करने वाले हमारे समाज के लोगों, शूद्र समाज के लोगों, SC ST OBC के लोगों, उन्होंने लिखा है 745 में, उत्तराखंड में 707.45 छंद में लिखा हुआ है, विप्रधेन सुरसंथित लीन मनोज अवतार। किसके लिए है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए। ये संत नहीं ये बैठे, इन संतों के लिए नहीं, ब्राह्मण संत बाबा बागेश्वर धाम के लिए, पुजारी राजू प्रसाद के लिए। तो जब तुम्हारे लिए 97% लोगों के लिए जन्म ही नहीं भगवान ने लिया, और तुम पीछे पीछे उनके यहाँ पीछे जाते हो और गैस सूंघते रहते हो। शर्म लगना चाहिए। तो हमारा बाप वहां रोता होगा, हमारा बाप रोता होगा, हमारी माँ रोती होगी कि ऐसे हत्यारों को मैंने पैदा किया जो झूठ आज भी खा रहे हैं, आज भी गुलामी कर रहे हैं, आज भी हमारी बहन बेटियों को पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हैं। हम अकेले विधायक से कुछ नहीं होने वाला, लड़का विधायक बन गया कुछ नहीं होने वाला। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में अकेला विधायक, और छतरपुर जिले में पूरे छतरपुर जिले में 6 सीटों में अकेला विधायक जिसकी सरकार चल रही है। लेकिन वो क्यों नहीं उसकी पूजा, क्यों नहीं उसकी मानता होती?
क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जे बड़ा धम तेली तुम्हारा सुपच किरार कोल तलवारा। देश का प्रधानमंत्री भी तेली है, प्रदेश का मुखिया भी किरार है, देश की महिला राष्ट्रपति जी है जो आदिवासी समाज से आती है, और प्रदेश का महामहिम राज्यपाल जी ये भी मंगू भाई पटेल जी हैं, ये भी पिछड़े वर्ग के आते हैं। लेकिन आने से क्या मतलब होता है? बल्ब ये बल्ब है, ये बल्ब है, बल्ब जब लाइट चली जाती है तो बल्ब स्वयं नहीं दिखाई देता है, लोजन लगा लो। बल्ब का करंट किसके पास है? ARSS के मोहन भागवत के पास और ये एंटीना वालों के पास ही ये बल्ब का कनेक्शन है। जब उनको उजेला चाहना होता तो उजेला कर लेते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो फ्यूज बल्ब वही दिखाई देता है जैसे फ्यूज बल्ब हो गया हो। इन गद्दारों से बच के जब तक नहीं रहोगे तब तक आप देखिए 35,000 करोड़ एक लड़के ने, जो 26 वर्ष का लड़का 35,000 करोड़ आपका पैसा कमा लिया 2 साल के अंदर। 35,000 करोड़, 10 जिले की पूरी संपत्ति, पूरा घर, पूरा द्वार, सब चीज खरीद सकता है। और ये बात, ये मंदिर ये हम नहीं बना सकते हैं। और वोट मांगने के लिए आएंगे तो आप लोग पीछे पीछे चले जाएंगे। आप लोगों ने कहा भैया आ गया, दादा आ गया, और पीछे पीछे जाएंगे, आगे आगे। अरे प्रजापति साहब क्या है, चिंता न करना, कुतिया मारे में राजी। कुतिया को कभी चावल नहीं मिले, अगर उसको मार ही मिल गया, उसको जूठन ही मिल गया, उसी में ताली बजाते फिरते रहते हो। अरे आपका अंग मैं भी हूँ, मैं भी कुमार हूँ। हमारे पुरखों के पास खाने का नहीं था, हम जहाँ चलते थे उस घर के अंदर हम खड़े होकर नहीं घुस सकते थे, लेकिन हमने अपने बाप को बाप कहा, अपने समाज को समाज कहा, अपनी माँ को माँ कहा, और ये बहुजन समाज जो 85% है इसको हमने मार्गदर्शन में इनके रहा। तो आज मैं भी विधायक बना, लड़का भी विधायक बना, लड़का जिला पंचायत, क्योंकि एक कुम्हार से विधायक नहीं बनता है, अकेले कुम्हार से विधायक नहीं बनेगा, ले कहवार से नहीं बनेगा, पटेल पाल से नहीं बनेगा। इनसे हमारा खूनी रिश्ता है, ये हमारे समाज के अंग है, और इनको जब तक हम नहीं मानेंगे। और हम किनको मानते हैं? जो हमारे समाज को लूटता है, खसोटता है, जिसने जिंदगी भर बदमाशी की। आज क्यों लोग सबसे ज्यादा बाबाओं का संरक्षण दे रहे? भैया थोड़ा सुनो भैया, आज बाबाओं का संरक्षण क्यों दे रहे? पूरे नेता, पूरा वामन देश का इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? क्योंकि कहीं ये लोग ये ना सोच जाएं कि इनके, इसलिए इनको ऐसा करो, केवल मंदिर का काम करो, केवल पूजा पाठ सिखाओ, इनके स्कूल बंद कर दो, इनके मेडिकल बंद कर दो, क्योंकि मेडिकल एक ही बाबा जानता है, शिक्षा एक ही जानता है। इनका सब चीज बंद करवा दो, नहीं तो बच्चे पढ़ जाएंगे। तो आज तो RD प्रजापति ये चौपाई पढ़ने लगा, कल बेटी भी पढ़ेगी, लड़का भी पढ़ेगा, बहू भी पढ़ेगी, नाती भी पढ़ेगा। तो हमारा ये जो धंधा है ये धर्म नहीं, ये धंधा है, और ये पखंडियों का पूरा जमात है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपने माँ बाप की कसम खाकर करो, अगर हमें अपने बेटों के लिए पैसा देना है, बेटियों के लिए पैसा देना है, हमें लड़कों को पढ़ाना है, अगर आपने उनको दिया तो आपसे ज्यादा हत्यारे कोई नहीं हो सकते। आप देशद्रोही है, आप समाज द्रोही है, आप बीवी बच्चों के द्रोही है, आप भगवान के द्रोही है। आप भगवान माफ नहीं कर सकता। ये हम रो रो के कह रहे हैं, क्योंकि हमारी उम्र समाप्त होने वाली। हम जब तक जीवित हैं इस समाज के लिए, जो हमारा 90% इस देश का मूल निवासी है, हम उसके लिए जिंदा हैं, और हम अपने बच्चों को कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर। आज वो लोग क्यों नहीं कहते? अरे आप दिन भर भाषण दो, ये भी बताओ कि कुम्हार का लड़का भी कलेक्टर बने, चमार का लड़का भी जज बने, कोरी का लड़का भी जज बने, कुशवाहा का लड़का भी मिनिस्टर बने।
सब में तुम्हारे दही जमगा है क्या? नहीं, हमारा ही लड़का जज बने, हम ही मंत्री बने, हम भी संतरी बने, हम भी विधायक बने, सांसद बने, हम ही कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर सब बने, पूरे देश की संपत्ति हमारी रहे। तुम्हारे बाप का हम ठेका लिखाए हैं क्या कि तुम्हारे बाप के नौकर है? अरे हम धर्म विरोधी कहो पाखंडियों, धर्म वो होता है जो सब बहनों को बहन माने, सब बेटियों को बेटी माने। आप चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, उस गांव में अगर आपकी बहन, ये लोग बहन से भी पैर पड़वाते हैं, ये भांजे से भी पैर पड़वाते हैं, बहनोई से भी पैर पड़वाते हैं, ये बेटियों से भी पैर पड़वाते हैं। ए पाखंडी, ये कौन सा तुम्हारा धर्म है? ए डकैतों, ए लुटेरों, ए लुच्चों, ए बदमाशों, ये कौन सा तुम्हारा धर्म है? कौन सा हिंदू धर्म है? नालायकों, बेवकूफ समझ लिया है का समाज के लोगों को। अरे बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है। तो मेरा आप लोगों से, अगर इस मंदिर को मानते हो तो तुम्हें इस समाज के लिए आपको ध्यान देना है। प्रजापति भर नहीं, कुर्मी, काची, यहर, गड़रिया, चमार, कुम्हार, मेहतर, भंगी, नाई, धोबी, तेली, तमोली, ये सब आपके भाई हैं। अगर इनको नहीं मानोगे तो आपका प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहा। देश का प्रधानमंत्री होता है, देश का राष्ट्रपति होता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, प्रदेश का राज्यपाल होता है। इनसे सीखो, इससे बड़ी पोस्ट भारत में कोई नहीं होती है। लेकिन इनका करंट दूसरे के यहां से चलता है। इनका करंट ये हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, हमारे बीवी बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमें धर्म में फंसाए रहेंगे। और ये अधर्मी, इनसे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं बनाने वाला है। इसलिए हमें अपने लड़कों को पढ़ाना है और वोट भी देना है। तो जिन लोगों ने हमें लूटा खसोटा, वो भले कुम्हार न हो, चमार न हो, बसोर न हो, लेकिन अपने इस देश का मूल निवासी हो, उसको ही वोटिंग करना है, ये शपथ करके जाना। जिनके 3 वोट नहीं है, आज पूरा मध्य प्रदेश की ऐसी तैसी करा रहा है, पूरे मध्य प्रदेश की ऐसी तैसी कर रहे हैं, पूरे भारत में उनका नंबर है। इसलिए हमें कॉलेज में लड़कों को, बच्चों को भेजना है, हमें बहन बेटियों को पढ़ाना है, हमें इनके लिए कमाई करना है। अगर 100 रुपए बचते हैं तो जैसे नमक खा करके जिंदगी जिया है वैसे और जी लेना, लेकिन बच्चा बच्ची एक भी न छूटे जिसको पढ़ाओगे। आप दूसरे में न रहना, कुरूतियां कुरूतियां, कौन सी कुरूतियां? अगर तुम्हारा लड़का कलेक्टर बन जाएगा तो अच्छा से अच्छा शंकराचार्य आपके लड़के की शादी करने के लिए आ जाएगा। कुरूतियां कुछ नहीं करती हैं, कुरूतियां कुछ नहीं। अगर अपने में लगे रहोगे, चमारे चमार, कुम्हार कुम्हार, बसोर बसोर, यादव ढाई होगी 90, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मेरा एक निवेदन है, मैं आपसे कहा, उनसे नहीं कराओगे, आरडी अकेले दे देगा, ये ठेका लिखा कर रहता हूं। अगर उनसे कराओगे तो दूध में सौज मठा बन रही है, ठीक नहीं। कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। जब साला टोपिये वाले को खाना है तो क्या मतलब निकलता है, क्या मतलब निकलता है? इसलिए दोस्तों, मैं आप तक ये नहीं कहा कि मैं इतना पैसा दूंगा, और छोटे में होता भी नहीं 1 लाख 2 लाख। हम कह रहे हैं कि अगर समाज नहीं देगा तो अगला मीटिंग जो हम करने आएंगे तो हम आपसे नहीं मांगेंगे, हम आपसे नहीं मांगेंगे। पहले देख लीजिएगा क्या हो गया है, वो हम करवाना चाहते हैं और लड़कों को लेकर मांगेंगे। दैया ठगे बार, पनिया ठगे बार बार, दैया ठगे एक बार। हम सुनार नहीं, हम हगा लोहार हैं। हम एक घर 3 किलोमीटर पसर जाता है। जब हम विधायक और संसद को पसार देते हैं, जब हम बड़े बड़े चुनाव में पसार देते हैं, तो हमें ये भीख मांगना बंद करो, बंद करे। और भीख भी नहीं आप मांग पाते, भीख भी नहीं, आप लोग भीख भी नहीं मांग पाते भैया। वो आपके चरणों में गिरेंगे, आपके चरण पूजेंगे और पैसा देंगे और दिन भर काम में लगे रहेंगे, आप यहाँ बैठे रहोगे। समर्थ को नहीं दोष गुसाई और रवि पावत सुर सर की नाई। आरडी प्रजापति पूरे भारत में बोलता है, पूरे भारत में। भारत का कोई मीडिया नहीं जो ना, लेकिन हम
नियम कानून से बंधे हैं। बाबा के संविधान के अनुसार बात करता हूं। बाबा का संविधान है, उसके अनुसार बात करते हैं और हम वो करते रहेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग इस तरह का काम करते रहेंगे, पहले तो इनको देना बंद कर दो। जिस दिन देना बंद कर दोगे, ये लोग जिस तरह से पानी में मछली, जब मछली को पानी से निकाल दिया जाता है तो अपने आप मर जाएगी, लेकिन उनको देना बंद करो। हमें नहीं देना, ना दो, 1 रुपये नहीं दो, लेकिन ये कसम खाओ कि हम उनको नहीं देंगे। आरडी पूरा ठेका लिखा रखा है, हम कह रहे हैं, लेकिन उनको दोगे तो दोगलापन नहीं चलेगा, फिर दोगलापन नहीं चलेगा। चाहे मेरा समाज का हो, चाहे हमारे शूद्र समाज का हो, चाहे कुर्मी का, हरगढ़िया का, कोई भी हो, जिस दिन आप अपने को देना बंद, उनको देना बंद कर दोगे, वो अपने देना शुरू कर दोगे, उस दिन आपका यहाँ का विधायक होगा, सांसद होगा, मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, और 90% लोग इस देश में शासन करेंगे। करंट इनका स्वयं का रहेगा, ये सूर्य और चंद्रमा जैसा चमकेंगे। और मैं अपने समाज को, अपने बच्चों को, विशेषकर ये बहुजन समाज को, शूद्र समाज को, SC ST पिछड़े वर्ग के लोगों से आह्वान करता हूं कि इनको सूर्य बनाओ, चंद्रमा बनाओ, और ये चमका, इसमें करंट की जरूरत न रहे।